हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों की जिले वाइज तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम अपना अगला संभाग इंदौर शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इंदौर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8 जिले। और कौन कौन से 8 जिले? सबसे पहला इंदौर खुद, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से 8 जिले? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। दोस्तों, आज हम इंदौर संभाग का पहला जिला इंदौर पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंदौर। सबसे पहले दोस्तों इंदौर की मैप में स्थिति देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ पर स्थित है इंदौर? जो पीला वाला भाग है वो इंदौर है। उसके बाद दोस्तों इंदौर के एक रेलवे स्टेशन का फोटो लिया हुआ है, जैसा कि हर वीडियो में हर रेलवे स्टेशन का फोटो लेने की कोशिश की गई है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंदौर से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहला दोस्तों जो नियम मैंने पॉइंट जो लिखा हुआ है, मिनी मुंबई के नाम से जाने जाने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। जी हाँ दोस्तों, इंदौर जो है वो मिनी मुंबई, मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और ये मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी तथा खेल राजधानी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंदौर को प्रदेश की व्यावसायिक व खेल राजधानी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, खान या कान। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम कान या खान नदी है और इस नदी के किनारे दोस्तों इंदौर शहर बसा हुआ है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खान या कान नदी। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इंदौर 3 बार से भारत का स्वच्छ शहर है। जी हाँ दोस्तों, 3 से ज़्यादा बार से स्वच्छ शहर है। चूँकि अब तिमाही गणना होने लगी है तो उसमें भी इंदौर दोस्तों स्वच्छ शहर बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इंदौर के जो पुराने नाम हैं वो इंद्रपुर और इंदूर थे। जी हाँ दोस्तों, इंदौर के पुराने नाम इंद्रपुर और इंदूर थे। उसके बाद दोस्तों अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, एशिया का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र। जी हाँ दोस्तों, ये एशिया का पहला है और विश्व का तीसरा है। विश्व का तीसरा और एशिया का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ये इंदौर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, एशिया का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र है ये। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश का ये एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय है और ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी इंदौर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला। प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला भी इंदौर में स्थित है। दोस्तों इंदौर में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इंदौर जिले के महू तहसील में 7 पहाड़ियों पर विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है इंदौर की महू तहसील में। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ, देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इंदौर में स्थापित की जा रही है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। ये भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंदौर में स्थित है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, छाता उद्योग। दोस्तों ये महू में स्थित था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला व संभाग है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यदि मध्य प्रदेश के किसी ज़िले में निवास करती है तो वो इंदौर में करती है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसी संभाग में निवास करती है तो वो भी इंदौर संभाग में निवास करती है। और उसके बाद एक और चीज़ लिखी हुई है दोस्तों, एवं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा यदि पुरुष साक्षर देखे जाएँ किसी ज़िले के तो इंदौर के पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। दोस्तों यहाँ पर ये जनजाति गलत लिखा हुआ, सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या में इंदौर में निवास करती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो SC है शेड्यूल कास्ट, वो कहाँ पर निवास करती है? इंदौर में निवास करती है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ, भारत का एकमात्र शहर। जी हाँ दोस्तों, इंदौर भारत का एकमात्र शहर है। यहाँ पर IIT और IIM
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों ही स्थित हैं दोस्तों इंदौर में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है राला मंडल राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडल, और ये कहाँ पर स्थित है? ये इंदौर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर मार्केट। भारत का दोस्तों ये तीसरा सबसे पुराना शेयर मार्केट है, और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी इंदौर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये महू में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ सैनिक छावनी, ये भी महू में स्थित है, और मिलिट्री स्कूल ये भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? महू में स्थित है, और महू इंदौर की एक बहुत ही प्रमुख तहसील है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों एमपीपीएससी का मुख्यालय। जी हाँ, लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो इंदौर में स्थित है। उसके बाद मध्य प्रदेश वित्त निगम भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी इंदौर में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। जी हाँ दोस्तों, जो SAF होती है उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? वो भी इंदौर में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों 25वां पॉइंट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब। मध्य प्रदेश का दोस्तों पहला क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में दोस्तों शुरू किया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन व टेबल टेनिस एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन व टेबल टेनिस एसोसिएशन, और दोस्तों बास्केट एसोसिएशन भी कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित हैं दोस्तों ये एसोसिएशन। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है इंदौर के नेहरू स्टेडियम में पहला प्रदेश का पहला, जी हाँ दोस्तों, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के मालवा पर नियंत्रण के बाद 18 मई 1724 को इंदौर मराठा साम्राज्य में शामिल हुआ। यहाँ के गवर्नर मल्हार राव होलकर बनाए गए। जी हाँ दोस्तों, इंदौर कब मराठा साम्राज्य में शामिल हुआ? तो दोस्तों 18 मई 1724 को ये शामिल हुआ था, और यहाँ के जो प्रथम गवर्नर थे मल्हार राव होलकर जी को बनाया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ 29 जुलाई 1732 को मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, होलकर वंश की नींव इंदौर से ही रखी गई, और कब रखी गई? 29 जुलाई 1732 को। और किसने रखी दोस्तों? मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की नींव रखी। अगला पॉइंट लिखा हुआ दोस्तों महीन का कागज टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये भी इंदौर में स्थित है। उसके बाद मांगलिया सूखा बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, इंदौर और देवास के बॉर्डर पर ये स्थित है, ड्राई पोर्ट जिसको कहते हैं, सूखा बंदरगाह। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था? महू में ही हुआ था, इंदौर के महू में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी सहकारिता शोध संस्थान, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी इंदौर में स्थित है दोस्तों। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मध्य प्रदेश का कपड़ा निगम। मध्य प्रदेश कपड़ा निगम ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी इंदौर जिले में ही स्थित है। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय प्रदेश का दोस्तों ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये भी दोस्तों इंदौर में स्थित है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों 1955 में इंदौर में आकाशवाणी की शुरुआत की गई थी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में सबसे पहले आकाशवाणी की शुरुआत इंदौर से की गई थी। कब की गई थी? 1955 से ये शुरुआत की गई थी, 55 में की गई थी दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल बरलाई दोस्तों ये कहाँ पर? इंदौर जिले में स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों प्रदेश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार, देश का पहला, जी हाँ दोस्तों, ये देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार ये कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? इंदौर में ये स्थित है।
अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम रीजनल पार्क पिपलियाना इंदौर में स्थित है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, राहुल द्रविड़ जो दीवार के नाम से जाने जाते थे, इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रिकेटर रहे हैं दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ है ये इंदौर में हुआ है। उसके बाद सलमान खान का जन्म दोस्तों, इनका जन्म भी इंदौर में हुआ है, जो फिल्म स्टार हैं। उसके बाद लता मंगेशकर का जन्म भी दोस्तों कहाँ पर हुआ है, इंदौर में हुआ है। उसके बाद दोस्तों अबे खेल प्रसाल, अबे खेल प्रसाल दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अबे खेल प्रसाल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये इंदौर जिले में स्थित है। इंडोर स्टेडियम दोस्तों, इंडोर स्टेडियम भी कहाँ पर स्थित है, ये भी इंदौर में ही स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, महात्मा गांधी हॉल। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी हॉल, इसका जो पुराना नाम था वो था किंग एडवर्ड हॉल। किंग एडवर्ड हॉल, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया दोस्तों, महात्मा गांधी हॉल। और ये कहाँ पर स्थित है, ये इंदौर में स्थित है। क्लॉक टावर दोस्तों, घंटा घर, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी इंदौर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों इमली साहिब गुरुद्वारा। जी हाँ दोस्तों, इमली साहिब जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर एक बार गुरु नानक देव जी रुके थे, इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। ये कहाँ पर स्थित है, ये भी इंदौर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों गोमटा गिरी, इंदौर ज़िले में दोस्तों गोमटा गिरी जो है वो भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की 21 फीट की मूर्ति है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गोमटागिरी जैन तीर्थकर, ये भी दोस्तों इंदौर में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इंदौर के गौतमपुरा में हिंगोट अग्निबाण की लड़ाई की प्रथा प्रचलित है। दोस्तों ये दीपावली पर्व पे होती है। हिंगोट कोई एक फल होता है, इससे लड़ाई की प्रथा है दोस्तों, कहाँ पर, इंदौर के गौतमपुरा में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, चंबल नदी का उद्गम महू की जाना पहाड़ी से होता है। जी हाँ दोस्तों, चंबल जो नदी है, यमुना की सहायक ये नदी है, इसका दोस्तों जो उद्गम है वो इंदौर से ही हुआ है। और इंदौर के कहाँ से दोस्तों, महू की जाना पहाड़ी से। उसका दोस्तों जो छिप्रा या शिप्रा नदी है, उसका भी उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों, इंदौर के काकरबाड़ी पहाड़ी से हुआ है। और दोस्तों छिप्रा चंबल की एक सहायक नदी है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, राव नंदलाल चौधरी के द्वारा मध्य प्रदेश का प्रथम जैविक खाद इकाई इंदौर जिले में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खाद इकाई। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, मेघदूत गार्डन। मेघदूत गार्डन भी कहाँ पर स्थित है, ये भी इंदौर में स्थित है, मेघदूत गार्डन। उसके बाद बड़ा गणपति मंदिर, खजराना मंदिर, कांच का मंदिर आदि दोस्तों जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, इंदौर में स्थित हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, राजबाड़ा, लाल बाग पैलेस, फूटी कोठी प्राणी संग्रहालय यानी कि दोस्तों जो जू है, पाताल पानी, कृष्णपुरा छतरी आदि पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित हैं, इंदौर में स्थित हैं दोस्तों। राजबाड़ा, लाल बाग पैलेस, फूटी कोठी प्राणी संग्रहालय, पाताल पानी, कृष्णापुरा छतरी। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, डायमंड पार्क, आभूषण पार्क, फूड पार्क, परिधान पार्क, एपेरल पार्क आदि दोस्तों जो प्रसिद्ध पार्क हैं वो भी कहाँ पर स्थित हैं, इंदौर में ही स्थित हैं दोस्तों। अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है, इंदौर जिले में चंबल, गंभीर, शिप्रा, खान, सरस्वती आदि नदियाँ बहती हैं दोस्तों। खान का ही एक नाम कान और एक नाम कान्ह मिलता है दोस्तों। इंदौर में कौन कौन सी नदी बहती हैं, चंबल, गंभीर, शिप्रा, खान और सरस्वती। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने इंदौर के सभी पॉइंट कंप्लीट करने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।